आप सभी लोगों का एक बार फिर मैं शिरोमणि बलोदी अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताता हूं कि मैं एक दिन में कितना पैदल चलता हूं। कम से कम 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलता हूं, जो कि आज के समय में बहुत चैलेंज और चुनौती है। मैं अब घर से घूमने के लिए निकल चुका हूँ। रास्ते के दोनों ओर घास जम चुकी है, क्योंकि आजकल बरसात है, रेनी सीजन है, इसलिए घास का होना भी स्वाभाविक है। देखो झाड़ी कितनी है। ये हमारा रास्ता है गांव का। गांव से ऊपर हमारी गौशाला है। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। हमारा गांव झट्टी दुगोटा ब्लॉक के अंतर्गत गांव पड़ता है। पौड़ी जिला, उत्तराखंड। काफ़ी बड़ा गांव। सामने नड्डा गांव पड़ोसी गांव है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। रास्ते भी प्रॉपर साफ नहीं है। देखिए आप लोगों ने नज़ारा। मैं कम से कम एक दिन में पैदल 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। ये हमारी गौशाला। आजकल गौशालाएँ बंद पड़ी हुई है, क्योंकि गाय बच्ची आजकल कुछ है नहीं। बहुत कम लोग गाय गांव में पालते हैं। देखो चारों ओर ये गौशाला भी बंद पड़ी हुई है। गौशाला के ऊपर घास जम चुकी है। चारों ओर झाड़ी झाड़ी। देखो रास्ते भी बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। जब गांव में गाय बकरी थी तो रास्ते साफ होते थे। देखो चारों ओर झाड़ी जम चुकी है। गौशाला के ऊपर चारों ओर रास्ते बंद हो चुके हैं। आजकल रास्ते भी प्रॉपर नहीं है। दोनों ओर रास्ते के घास जम चुकी है। ऐसे में चलने में बड़ी समस्या हो जाती है। गांव के नज़दीक सड़क पहुंच चुकी है। देखो आप लोग, सुविधा गांव में काफ़ी हो चुकी है, लेकिन आजकल बहुत कम लोग पैदल चलते हैं। आजकल गांव के रास्ते भी जंगल में परिवर्तित हो चुके हैं। देखिए सामने आप, घना जंगल। रास्ता प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर देखो कितना खतरनाक स्थिति बन चुकी है। ऊपर से पहाड़ टूटा, रास्ता बंद हो चुका है। नीचे बिल्कुल खाई है। यहाँ पर गिरने का भय काफ़ी बना होता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं तो मोस्टली पैदल चलता हूँ। जब भी कहीं जाता हूँ गांव में तो पैदल चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कितना खतरनाक स्थिति बन चुकी है। दोनों तरफ झाड़ी जम चुकी है। झाड़ी और पत्थर। ये रास्ते पहले साफ थे, लेकिन आजकल गांव में न गाय बच्ची है और लोग भी सीमित हैं। गांव की लाइफ काफ़ी संघर्षमय, स्ट्रगल भरी है। देखिए आप लोग, इन रास्तों पर चलना बड़ा संघर्ष है। खतरनाक स्थिति बन चुकी है। रास्ते प्रॉपर नहीं है, लेकिन मैं तो पैदल ही चलता हूँ। गांव में लोग आ गए गाय चुरा के जंगल से। अब गांव में बहुत कम लोग गाय पालते हैं। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। देखो जंगल, चारों ओर पेड़ ही पेड़, साल के पेड़, चीड़ के पेड़। ये सामने गांव है। गांव में सड़क पहुंच चुकी है, लेकिन लोग अब बहुत कम प्लान कर चुके हैं। आजकल पैदल चलना बड़ा चैलेंज, चुनौती है। अगर नई जनरेशन की बात करें तो नई जनरेशन पैदल चलने को बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, क्योंकि शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया। देखो खेत, कभी यहाँ खेत थे, लेकिन आज पूरा जंगल बन चुका है। कभी इन खेतों में हम लोगों ने खेती की, धान मंडवा उगाया, लेकिन आज पूरे खेत जंगल बन चुके हैं। इन जंगलों में आना भी बड़ा संघर्ष है। लोग अकेले कोई आते नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा पैदल चलता हूँ और अकेले चलता हूँ। न मुझे कोई भय, न कोई डर। मस्त लाइफ। अकेले में आदमी बहुत कुछ सीखता है। इन जंगलों में बड़ा आनंद आता है।
क्या हरे भरे जंगल, देखो कितना घना जंगल। यहाँ पूरे साल के पेड़ हैं। ये हमारे गांव से कम 3 किलोमीटर आगे दूर काफ़ी जंगल है और मैं जंगल में अकेले हूँ। देखो नज़ारा जंगल का, काफ़ी घना जंगल, घास पूरी जम चुकी है। पहले हम लोग इन जंगलों में गाय बकरी चुगाते थे, लेकिन आजकल कुछ भी नहीं है। कभी इन खेतों में हल लगाते थे, लेकिन आज पूरे खेत जंगल में कन्वर्ट हो चुके हैं। आजकल पैदल चलना बड़ा चुनौती, संघर्षपूर्ण और चैलेंज। आजकल इंसान बीमार क्यों है, इसका मेन रीज़न ये है कि इंसान पैदल नहीं चल रहा है। न सुबह मॉर्निंग में टाइम से उठता है, न टाइम से सोता है। एक लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो चुकी है। देखो जंगल कितना घना, मैं अकेला घूम रहा हूँ जंगल में। अगर इंसान अकेला चले, पैदल चले, तो स्वास्थ्य काफ़ी ठीक रह सकता है। लेकिन आजकल 90% लोग बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं। कोई हाइपरटेंशन, कोई ब्लड शुगर, कोई टेंशन में जी रहा है। मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट सोचते हैं, इसलिए आदमी बीमार। अच्छा सोचे, सकारात्मक सोचे, तो आदमी स्वस्थ रह सकता है। मैं तो लगभग पैदल चलता हूँ जब भी गांव जाता हूँ। मैंने आपको पहले बताया, मैं कम से कम 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। मज़े की बात तो यह है कि मैं अकेले चलता हूँ, न कोई भय न कोई डर। अकेले चलना भी बड़ा संघर्ष है आज की लाइफ में, क्योंकि सब कुछ बदलाव हो चुका है। देखो घास कितनी जम चुकी है, कितनी हरी भरी जंगल, घास। ये कभी खेत कभी उपजाऊ थे, लेकिन आज पूरे बंजर पड़ चुके हैं, क्योंकि गांव में लोग बहुत सीमित हैं। आजकल मोस्टली लोग नेगेटिव थॉट, विचार अपने मन में रखते हैं, जो कि बीमारी की जड़ है। अगर हम गलत सोचते हैं मन में, तो बीमार वही इंसान होगा जिसके मन में गलत भावना होती है। इसलिए सकारात्मक सोचिए, स्वस्थ बनिए और स्वस्थ भारत की कामना कीजिए। पैदल चलने का आनंद ही अलग है। क्या अच्छी वादियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ, हरे भरे पेड़, ठंडी हवा, चिड़ियाओं की चहचहाट, सुनसान शांति प्रदान करने वाले ये जंगल। मेरा कहने का मतलब यह है कि पैदल चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी स्वस्थ रहें। अंत में मैं आज आपको अपनी दिनचर्या के बारे में थोड़ा बता चुका हूँ। आप भी पैदल चलें, स्वस्थ रहें, अच्छा सोचें, अच्छा रहें। धन्यवाद।